क्या आपको कभी अचानक पेट के दाहिने तरफ पसलियों के नीचे तेज दर्द हुआ है? ऐसा दर्द जो कभी कभी पीठ या कंधे तक चला जाता है और कई बार ये दर्द इतना तेज होता है कि मरीज सोचता है कि हार्ट की प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर आपको भी ऐसा अनुभव हुआ है तो ज़रा ध्यान दीजिए, ये गॉल ब्लैडर स्टोन यानी पित्त की थैली की पथरी का संकेत हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर जयलाल और आज हम बात करेंगे कि पित्त की थैली की पथरी के बारे में, इसके लक्षण, कारण और सबसे ज़रूरी है होम्योपैथी में इसका नेचुरल ट्रीटमेंट। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि गॉल ब्लैडर होता क्या है। ये एक छोटी सी थैली होती है हमारे लीवर के नीचे, जिसमें पित्त यानी बाइल जूस जमा रहता है। यही पित्त हमारे खाने में मौजूद तेल और फैट को पचाने में मदद करता है। अब जब ये पित्त गाढ़ा हो जाता है या इसके कोलेस्ट्रॉल, बिलीरुबिन ज़्यादा हो जाता है तो धीरे धीरे इसमें पथरी बनने लगती है। जैसे पानी में ज़्यादा नमक डाल दो तो क्रिस्टल जमा हो जाते हैं, वैसे ही गॉल ब्लैडर में ये पथरी जमा हो जाती है। अब सवाल ये है कि इसके लक्षण क्या होते हैं। सबसे आम लक्षण है अचानक तेज दर्द, जो खाने के बाद अक्सर बढ़ जाता है। गैस बनना, डकार आना, मिचली, उल्टी और पेट में भारीपन, ये सब भी इसके लक्षण हैं। कई बार तो मरीज को पता ही नहीं चलता है कि उसके गॉल ब्लैडर में स्टोन है। अल्ट्रासाउंड करवाने पर अचानक सामने आता है। छोटे छोटे साइलेंट स्टोन भी खतरनाक हो सकते हैं क्योंकि वो कभी भी ब्लॉकेज बना सकते हैं। किससे ज़्यादा खतरा रहता है? ज़्यादातर महिलाएं, खासकर प्रेगनेंसी के बाद, 40 साल से ऊपर की उम्र वाले लोग, मोटापे से परेशान लोग और वो लोग जो ज़्यादा ऑयली या तला भुना खाते हैं या बहुत देर तक भूखे रहते हैं, उनमें ये समस्या आम है। अब आती है सबसे अहम बात, इलाज की। एलोपैथी में अक्सर गॉल ब्लैडर निकालने की सलाह दी जाती है, यानी सर्जरी। लेकिन क्या ये फाइनल सॉल्यूशन है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि गॉल ब्लैडर निकलने के बाद भी आपके पाचन से जुड़ी समस्याएं बनी रहती है और कई बार मरीज बार बार शिकायत करते हैं कि ऑपरेशन के बाद भी गैस और अपच की समस्या ठीक नहीं हुई। होम्योपैथी में हमारा मकसद सर्जरी से बचाकर मरीज को नेचुरली ठीक करना है। यहाँ इलाज सिर्फ स्टोन पर नहीं बल्कि पूरे पेशेंट की कंडीशन पर होता है। हम उसकी लाइफस्टाइल, उसकी बॉडी टेंडेंसी और उसके लक्षण देखकर दवा चुनते हैं और यही कारण है कि होम्योपैथी में इंडिविजुअलाइज्ड ट्रीटमेंट होता है। हर मरीज के लिए दवा अलग हो सकती है। अब कई लोग पूछते हैं, डॉक्टर साहब कौन सी दवाई दी जाती है? तो मैं आपको कुछ नाम बता सकता हूँ, लेकिन ये सिर्फ जानकारी के लिए है। बिना प्रॉपर प्रेस्क्रिप्शन के इन्हें खुद से मत लीजिए। जैसे चैलिडोनियम उन मरीजों को दी जाती है जिनका लीवर और गॉल ब्लैडर दोनों वीक रहते हैं। लाइकोपोडियम उन मरीजों को बहुत असरदार होती है जिनको गैस, डकार और राइट साइड पेन ज़्यादा रहता है। चाइना उन लोगों में दी जाती है जिनको बार बार कमजोरी और डाइजेशन की दिक्कत होती है। और कैलकेरिया कार्ब उन पेशेंट्स के लिए हेल्पफुल होती है जिनमें बार बार पथरी बनने की टेंडेंसी होती है। लेकिन याद रखिए, ये दवाएं एग्जाम्पल है, हर किसी पर अलग असर करेगी, इसलिए अपनी पूरी हिस्ट्री बताकर किसी क्वालिफाइड होम्योपैथी डॉक्टर से इलाज करवाएं। इलाज के साथ साथ लाइफस्टाइल भी बदलना बहुत ज़रूरी है। अगर आप रोज़ ऑयली, स्पाइसी और तला भुना खाएंगे तो दवा भी उतनी असरदार नहीं होगी। कोशिश कीजिए कि दिन भर में 8 से 10 गिलास पानी पिए, फल और हरी सब्जियां ज़रूर खाएं, ज़्यादा देर तक भूखे मत रहें और अपना वज़न कंट्रोल में रखें। ये छोटे छोटे बदलाव आपको पथरी से बहुत हद तक बचा सकते हैं। तो दोस्तों, पित्त की थैली की पथरी कोई छोटी समस्या नहीं है, लेकिन इसका इलाज नेचुरल तरीके से सही समय पर होम्योपैथी से किया जा सकता है। सर्जरी से बचना है तो लाइफस्टाइल और दवा दोनों का संतुलन बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये जानकारी मददगार लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि और लोग भी इसका फ़ायदा उठा सके। और हाँ, ऐसे ही हेल्थ और होम्योपैथी से जुड़े वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मेरे अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि जिनको पित्त की थैली में पथरी हो रखी है उनको क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए और क्या नहीं खानी चाहिए। मैं हूं डॉक्टर जयलाल, मिलता हूं आपको अगले वीडियो में।